पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में लड़ा गया था। ये युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित करना था। इस युद्ध के कारण और परिणामों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी, जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूती दी और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायित्व की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इस लेख में हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के संदर्भ, घटनाओं, युद्ध के पक्षकारों, रणनीति और इसके परिणामों पर गहन चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि बाबर और पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित किया। बाबर ने अपनी विजय के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में उसकी मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रही। बाबर के पुत्र हुमायूं ने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित करना था। इस युद्ध के कारण और परिणामों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी, जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूती दी और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायित्व की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इस लेख में हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के संदर्भ, घटनाओं, युद्ध के पक्षकारों, रणनीति और इसके परिणामों पर गहन चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि बाबर और पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित किया। बाबर ने अपनी विजय के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में उसकी मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रही। बाबर के पुत्र हुमायूं ने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया और उसे भारत छोड़कर ईरान में शरण लेनी पड़ी। शेर शाह सूरी ने भारत में सूरी वंश की स्थापना की, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। हुमायूं ने 1555 में भारत लौटकर दरास और पार में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। अकबर का शासन और हेमू का उदय। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर केवल 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। इस समय जब भारत में राजनीतिक स्थिरता का अभाव था और विभिन्न शक्तियां उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इसी बीच हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, सूरी साम्राज्य के प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में उभरा। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। 1. मुगल सेना। अकबर, जो उस समय नाबालिग था, उसकी सेना का नेतृत्व उसके संरक्षक और वजीर बैरम खां ने किया। मुगल सेना संगठित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, जिसमें मुख्य रूप से तुर्की, ईरानी और अफगान सैनिक शामिल थे। युद्ध के समय अकबर खुद पानीपत के पास कलानौर में था, जबकि युद्ध का संचालन बैरम खां ने किया। हेमू की सेना। हेमू एक कुशल सेनापति था और उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसकी सेना में बड़ी संख्या में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। हेमू ने दिल्ली और आगरा पर पहले से ही कब्जा कर लिया था और उसकी सेना अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। युद्ध का कारण। पानीपत के द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के लिए संघर्ष था। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो गया था, लेकिन मुगल साम्राज्य दिल्ली पर पुनः अधिकार करना चाहता था। बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे, ने हेमू से दिल्ली और आगरा को वापस लेने की योजना बनाई। दोनों पक्ष उत्तर भारत के राजनीतिक नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे यह युद्ध अपरिहार्य हो गया। प्रारंभिक तैयारी। पानीपत के द्वितीय युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और रणनीतिक योजनाएं बनाई। हेमू ने अपनी सेना को संगठित किया और दिल्ली से पानीपत की ओर कूच किया।
उसकी सेना में लगभग 30,000 घुड़सवार, 700 युद्ध हाथी और बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे। दूसरी ओर बैरम खान ने अकबर की सेना को तैयार किया और उन्हें पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए तैनात किया। युद्ध का प्रारंभ 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। हेमू खुद युद्ध के मैदान में हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। हेमू की योजना मुगल सेना को चारों ओर से घेरने और एक निर्णायक प्रहार करने की थी। निर्णायक मोड़ युद्ध के शुरुआती दौर में हेमू की सेना ने मुगलों पर भारी प्रहार किए और उनकी स्थिति कमजोर होती दिखी। लेकिन युद्ध के बीच में हेमू की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक तीर सीधे हेमू की आंख में आ लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई और उनका मनोबल टूट गया। हेमू के घायल होने के बाद उसकी सेना में कोई नेतृत्व नहीं बचा। मुगल सेना ने इस स्थिति का लाभ उठाया और हेमू की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। हेमू को पकड़ लिया गया और उसे बैरम खां के सामने प्रस्तुत किया गया। बैरम खाइष्टि शून्य में प्रस्तुत किया गया। बैरम खां ने अकबर के सामने हेमू को मारने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अकबर ने इसे अस्वीकार किया। अंततः बैरम खां ने खुद हेमू का सिर काट दिया। परिणाम पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम मुगल साम्राज्य के पक्ष में रहा। इस युद्ध के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पे अपना अधिकार स्थापित किया। हेमू की पराजय के साथ ही सूरी वंश का अंत हो गया और मुगलों ने एक बार फिर से उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मुगल साम्राज्य की मजबूती इस युद्ध के बाद अकबर का शासनकाल शुरू हुआ, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। अकबर ने इस जीत के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि हेमू की पराजय हुई, लेकिन उसने अपने वीरता और संघर्ष से एक अलग पहचान बनाई। वह एक सामान्य व्यापारी परिवार से उठकर एक महान सेनापति और शासक बना। हेमू की कहानी भारतीय इतिहास में साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक मानी जाती है। ऐतिहासिक महत्व पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुगल साम्राज्य को उत्तर भारत में एक बार फिर से स्थिरता और शक्ति प्राप्त हो रही थी। इसके अलावा इस युद्ध ने अकबर के शासनकाल की नींव रखी, जिसने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को बदल दिया। युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव पानीपत का द्वितीय युद्ध न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला था, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण थे। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अकबर के शासनकाल में भारत में सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना बढ़ी, जिसने भारतीय समाज को एक नए आयाम में ले जाने में मदद की। इस युद्ध के परिणामस्वरूप मुगलों का उत्तर भारत पर प्रभुत्व मजबूत हुआ। अकबर ने अपनी नीतियों के माध्यम से विभिन्न राजाओं और नवाबों को अपने अधीन किया और एक व्यापक साम्राज्य का निर्माण किया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा भी अधिक व्यवस्थित और संगठित हो गया। धार्मिक सहिष्णुता अकबर ने इस युद्ध के बाद धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया। उसने दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को समाहित करने वाला था। उसने विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए और उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। निष्कर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने अकबर के शासनकाल की नींव रखी और मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हेमू की वीरता और संघर्ष ने उसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जबकि उसकी पराजय ने मुगलों के लिए उत्तर भारत में स्थायित्व की दिशा में रास्ता साफ किया। इस युद्ध के प्रभाव ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।